व्हाट्सअप, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग? हाउ आर यू ए2 फैमिली? तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, मजे में, केम छो, इज एवरीथिंग फाइन? सो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है ए2 मोटिवेशन चैनल पे। ये है लाइव सेशन और मैं आपके सामने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। सामने लिखा हुआ था और उसके बारे में डिटेल में आज मैं आप लोगों को लाइव डेमोंस्ट्रेशन करके बताऊंगा। ठीक है, लाइव डेमोंस्ट्रेशन है जिसे आप लोग अपने घर पे ही अपनी कोरोना की टेस्टिंग कर सकते हैं। क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों इसकी जरूरत है, क्या वो किट मार्केट में आ चुकी है, सारी चीजों की मार्केट में वो किट कितने रुपए की उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे ए2 फैमिली के एक सदस्य को जो कि लाइव सेशन में आ चुके हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन सच अ शॉर्ट टाइम। क्योंकि मैंने टाइम नहीं दिया था आप लोगों को, सिर्फ 1 घंटे पहले मैंने ये सोचा कि चलो इसके बारे में बताया जाए, तो आज मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, अगर कोरोना का टेस्ट आप लोग घर पे ही करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप कोरोना का टेस्ट करने बाहर जाओगे ना, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हुआ कुछ कि थोड़ी देर पहले हमारे मेहमान आए थे एक, ठीक है। सो अब क्या हुआ कि उन्हें वापस जाना था अपने, क्योंकि वो आए थे राजस्थान से, ठीक है। तो राजस्थान से कर्नाटक आए। अब जब उन्हें वापस राजस्थान जाना था तो तब तक क्रिटिकल सिचुएशन हो चुकी थी और फ्लाइट में जब जाना था तो फ्लाइट में जो फ्लाइट की टिकट आई उसमें लिखा हुआ था कि भाई आप अपना कोरोना टेस्ट करवा के आइएगा, नहीं तो आपको फ्लाइट में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर कर्नाटक में, बैंगलोर में हम लोग रहते हैं, कर्नाटक बैंगलोर में ही हम लोग एक हॉस्पिटल पहले तो ढूंढा कि कहां पे कोरोना का टेस्ट हो रहा है। उसमें भी हमारी बैंड बज गई कि पता नहीं कहां पे हो रहा है, लोग बता ही नहीं रहे कि हो कहां है, उसमें क्यों फंसा हुआ था। पर जैसे तैसे करके पहुंचे यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, वहां पे पहुंचे तो 2000 रुपए में कोरोना का टेस्ट किया हमने, 2000 रुपीज में कोरोना का टेस्ट। जबकि वो भले चंगे थे, उनको कुछ नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी कोरोना का रिजल्ट या टेस्ट की वो कॉपी लेके जानी थी कि आपने कोरोना का टेस्ट करवाया, तो बताइए भैया आप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ये वहां पे शो करना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब बाद में वहां जाके पता लगा कि टेस्ट वहां पे भी हो रहा था, लेकिन यहाँ पे भी 2000 रुपए के समथिंग उन्होंने लिए। लेकिन फिर भी अगर आप लोग बाहर कोरोना का टेस्ट करवाने जाते हो, अगर आप सिम्प्टोमेटिक हो या एसिम्प्टोमेटिक हो, दोनों केसेस में पैसे तो आपको देने हैं, ऊपर से ये बात की प्रॉब्लम हो रही है कि आपको बाहर निकलना है, घर से बाहर निकलना अपने आप में रिस्की काम है। तो उस केस में हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, एक बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है और आज मैं आप लोगों को उसका लाइव डेमोंस्ट्रेशन करके बताऊंगा। ठीक है, सो मैं आज आप लोगों को लाइव डेमोंस्ट्रेशन करके बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने घर पे अपना कोरोना का टेस्ट कर सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सिम्प्टोमेटिक है एसिम्प्टोमेटिक है, अगर आपके दिल में ख्वाहिश है कि भैया हम चेक कर ले कि हमारा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, तो आप घर पे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं जानना चाहता हूं यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी आ चुके हैं, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लाइक जरूर कर दो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के चैट्स को फॉलो करता हूं ताकि आप लोग यहाँ पर कितने लोग हैं यहाँ पे जरा देखें, बहुत सारे लोग आ चुके हैं और शाउट आउट देता हूं। चलो तो अगर चाहते हैं आपको शाउट आउट आपका नाम लो, अदिति थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, केएस2 उत्तम उत्पल ए2 सर विलेज सुशांत शिवराज रेखा जैद खान नीट अदिति शिवराज सीएक्स और साहिल सपना और पूजा और टाइगर और बीसी और ए2 केमिस्ट्री कॉलेज ए2 मिशन जाकिर मानसी टाइगर्स मोर, बहुत सारे लोग हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो चलिए आज मैं आप लोगों को डिटेल में डेमोंस्ट्रेशन दूंगा कि आप लोग घर पे कैसे अपने कोरोना की टेस्टिंग कर सकते हो। तो फटाफट शुरू करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आने के लिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन। तो आप लोग बड़े ध्यान से इस चीज को देखिएगा, क्योंकि मैं आपसे बार-बार बोलता हूं इन सब चीजों में बचने का एक ही तरीका है कि आप लोग क्या करो, अपनी नॉलेज बढ़ाओ। जितना ज्यादा जानोगे उतना ही आप लोग सुरक्षित रहोगे। तो इस कड़ी में हम लोग आगे चलते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप घर पे रैट का मतलब क्या होता है, रैपिड एंटीजन टेस्ट कैसे कर सकते हो, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि आप लोग किस तरह से रैपिड एंटीजन टेस्ट घर पे कैसे कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोगों को फोकस करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसके बारे में डिस्कशन करनी है हम लोगों को। इसके अलावा लेटेस्ट अपडेट बताऊंगा आप लोगों को और इसके अलावा जो कंटेंट्स है रैट किट के उसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसको यूज कैसे करना है वो भी बताऊंगा और रैट के प्रोन्स एंड कॉन्स भी बताऊंगा कि आप जो आज रैपिड एंटीजन टेस्ट के बारे में जानने वाले हो उसकी पॉजिटिव चीज क्या है और उसकी नेगेटिव चीज क्या है, क्योंकि जितनी ज्यादा नॉलेज रखोगे उतने ज्यादा सुरक्षित रहोगे। हर बार मैं बोलता हूं, फिर से कह रहा हूं, प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आई हैव अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ये हमारी फैमिली है, हमारा परिवार है, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं दिल से रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से कि प्लीज आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जब आप बेल आइकन के बटन को दबाते हैं ना, ठीक है, और साथ में सब्सक्राइब के सबसे पहले तो सब्सक्राइब के बटन को दबाते हैं और फिर बेल आइकन के बटन को भी दबाते हैं, तो सीधा हमारे दिल में जगह बनाते हैं। हमारे अंदर से एज अ क्रिएटर बहुत धन्यवाद निकलता है, आपकी दुआएं निकलती है कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और सब्सक्राइब करना एब्सोल्युटली फ्री है, इसके कोई चार्ज नहीं लगते, लेकिन जब आप करते हैं तो हमारे दिल से मतलब लाखों करोड़ों की जिसकी कोई कीमत नहीं है वो दुआएं आपके लिए निकलती हैं ताकि आप लोग जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाएं। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कोरोना का जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है, और इस टेस्टिंग किट की क्यों जरूरत है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो लेटेस्ट अपडेट के बारे में चलते हैं, थोड़ा सा जरा समझिए अभी तक इंडिया में कंफर्म केसेस कितने हैं और कब तक का डेटा जरा देखिए। ये 23 मई तक का आपको अपडेटेड डेटा आपको बता रहा हूं। अभी तक कंफर्म केसेस 2,67,18,18,108 कितने केसेस कंफर्म कोरोना के आ चुके हैं। एक्टिवेटेड केस कितने एक्टिव केसेस हैं, तो यहां पर 27,45,531 एक्टिव केसेस हैं। रिकवर कितने हो चुके हैं, 2,36,59,189 59,189 लोग रिकवर हो चुके हैं। लेकिन हमने कोरोना से अभी तक 3,02,744 लोगों को खो दिया है। इसलिए अभी डेटा एक्चुअल में अगर हम देखेंगे पूरे विश्व में हिंदुस्तान जो है वो दूसरे तीसरे नंबर पर आता होगा, तो ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हमारे लिए। और अभी भी हम लोग अगर आपको बताओ तो आपके स्टेट में कभी भी लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है, शायद दिल्ली में बढ़ भी गया और बाकी जगह भी बढ़ेगा। अगर लॉकडाउन खत्म हो रहा है रिसेंटली तो बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी भी सीवियर कंडीशंस हैं। लेकिन जरा समझे क्या कुछ कंट्रोल हुआ है, तो 24 घंटे में हाँ केसेस जरूर घट गए, लेकिन उसके घटने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आपको पता होगा कि एक वक्त ऐसा आया था कि एक दिन में 4 लाख केसेस आ रहे थे। अभी कंफर्म केसेस कितने आ रहे हैं एक दिन में, 2,40,897, लेकिन उसके पीछे के रीजन बहुत सारे हैं। कई तो सबसे बड़ा रीजन की एक्चुअल में टेस्ट नहीं हो पा रहे, क्योंकि अभी सीवियर कंडीशन में चल रहा है सेकंड वेव, तो उसका रीजन भी हो सकता है कंफर्म केसेस काफी स्टेट में तो टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, टेस्टिंग किट नहीं है, टेस्ट नहीं हो पा रहे, तो उसकी वजह से केसेस धीरे-धीरे पता नहीं किस वजह से घट रहा है। बट चलो एक पॉजिटिव न्यूज़ है, मे भी हो सकता है कि वाकई में लोग सजग होकर घर पे बैठे हैं, उस वजह से भी कंट्रोल है। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं घटने के। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसके एक नेगेटिव साइड ही है, उसके घटने की पॉजिटिव साइड भी हो सकती है, क्योंकि कब से कोरोना के लिए लॉकडाउन चल रहा है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से केसेस घट गए हों। लेकिन एक रीजन ये भी है कि टेस्ट पॉजिटिवली प्रॉपर्ली नहीं किए जा रहे, ठीक है, टेस्ट प्रॉपर्ली नहीं किए जा रहे, उसका भी एक रीजन है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप बोर्ड से देखोगे कंफर्म केसेस घट गए, लेकिन अभी डेथ्स नहीं घटी हैं। आपको पता होना चाहिए कि हां थोड़ा बहुत इसमें फर्क आया, लेकिन काफी घट जाना चाहिए था, उस लेवल से नहीं घटा जिस लेवल से यहां पर ये कंफर्म केसेस घटे। अभी भी एक दिन में 3739 डेथ्स रिकॉर्ड की जा रही हैं और ये एक इट्स नॉट अ गुड साइन अगेन, ये एक ड्रेस्टिक साइन है। 4400 का पीक था, अभी वो 3700 पे आ गया, घट तो रहा है लेकिन उतनी रैपिडली नहीं घट रहा है और ज्यादातर केसेस तो रिकॉर्ड नहीं किए जा रहे हैं। सो एक प्रॉब्लम है। अब उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हम लोग टेस्टिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है। मैं उसका डेटा देता हूं, आपको जरा ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोग यहां पर टॉप 5 स्टेट्स देखें तो महाराष्ट्र अभी टॉप पर है, कोरोना केसेस में महाराष्ट्र सबसे ऊपर चल रहा है। अभी तक कोरोना के कितने केसेस आ चुके हैं महाराष्ट्र में, 55,53,225 केसेस, और ये पिछले डेटा से 26,133 ऐड हो गया इसके अंदर। कर्नाटक सेकंड नंबर पर चल रहा है जहां पर हम लोग रह रहे हैं, 23,98,925 केसेस हैं, 31,183 ऐड हुआ है लास्ट डेटा के अंदर। केरला थर्ड नंबर पर है जिसमें 23,22,147 केसेस आ चुके हैं, 28,000 केसेस की बढ़ोतरी हुई है। और तमिलनाडु में 18,06,861 केसेस है और 35,873 केसेस की बढ़ोतरी हुई है। और फाइनली यूपी के अंदर 16,65,173 केसेस आ चुके हैं, जिसमें 5,964 केसेस की बढ़ोतरी हुई है। तो ये इस तरह से ये स्टेट्स काफी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन पे चल रहे हैं, ये टॉप 5 में है। आपको पता होगा राजस्थान में पूरी तरह से लॉकडाउन है, कर्नाटक मतलब सारी स्टेट्स में लॉकडाउन है। अब जरा ध्यान से डेटा को समझिए, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। टोटल टेस्ट कितने अभी तक कोरोना का टेस्ट किसको करवाना है, पहला सवाल तो यही होता है, चाहे आप स्वस्थ हो, आपको कोरोना नहीं हुआ हो, जो भी हो टेस्ट जरूरी है, ठीक है। अब टेस्ट पहले तो उनका टेस्ट करना जरूरी है जिनको थोड़े से सिम्पटम्स आ रहे हैं,
लेकिन अब पहले तो उनको करना जरूरी है, लेकिन अगर हमारे पास संसाधन होते तो उनका भी टेस्ट करना जरूरी है जो एसिम्प्टोमेटिक है। जरा समझो, टेस्ट करेंगे तो भी हम समझ में आएगा डेटा और उसी के हिसाब से हम लोग प्रॉपर्ली आगे की चीजों को मैनेज कर पाएंगे। इसलिए टेस्टिंग बहुत जरूरी है। लेकिन जरा समझो कितने टेस्ट हुए इंडिया में? इंडिया में अभी तक 328 मिलियन टेस्ट ही हो पाए हैं। जरा आप देखो कितने टेस्ट हुए हैं। 328 मिलियन लोगों का टेस्ट हुआ है अभी तक, कोरोना टेस्ट। उसमें कुछ असिम्प्टोमेटिक थे, कुछ सिम्प्टोमेटिक थे, किसी को था, किसी को नहीं था, बट इतने टेस्ट हुए। आपको जानते हो जनसंख्या कितनी है हमारी? इतने लोगों का ही अभी तक कोरोना का टेस्ट हुआ है। इतने लोगों का टेस्ट हुआ है, इसमें से कुछ पॉजिटिव थे, कुछ नेगेटिव थे, कुछ सिम्प्टोमेटिक थे, कुछ असिम्प्टोमेटिक थे, इतने लोगों का हो पाया अभी तक। समझ में आ रहा है? जनसंख्या बहुत ज्यादा है। कितनी है जनसंख्या जानते हैं? हिंदुस्तान में 1.37 बिलियन जनसंख्या है। और अगर आप डेटा से कंपेयर करेंगे ना कि इतने लोगों का टेस्ट हुआ और इतनी जनसंख्या है हमारे पास, तो मैं आपको बता देता हूं अभी तक सिर्फ 30% लोगों का, 30% लोगों का ही टेस्ट हो पाया है। पूरी हिंदुस्तान की जनसंख्या में अभी तक 30% लोगों का ही कोरोना टेस्ट हो पाया है। जरा समझिए, 70% लोगों का तो कोरोना टेस्ट हुआ ही नहीं है। तो उन्हीं में से डेटा निकल के आ रहे हैं। जरा सोचो इतनी जनसंख्या का टेस्ट हुआ तो तब पता लगेगा कि एक्चुअल कोरोना पॉजिटिव लोग कितने हैं। जरा सोचिए। तो और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? उसके पीछे का रीजन क्या है? इतनी सुविधाएं नहीं हमारे पास, इतने हेल्थ वर्कर्स नहीं है, कहां से करेंगे? इतने किट नहीं है, इतने हेल्थ वर्कर्स नहीं है। आज भी दिल्ली के सीएम क्या कह रहे थे? हमारी वैक्सीन खत्म हो गई। दिल्ली के सीएम क्या बोले थे? भाई हमारे पास वैक्सीन खत्म हो गई, क्या करें? वैक्सीन के लिए बोला है सेंटर को, सेंटर वैक्सीन देगी, तो वैक्सीन का हाल है। इसी तरह से कोरोना की जो चेकिंग करने वाली किट है उसका भी यही हाल है। ठीक है, आप जो कोरोना के लिए टेस्ट करवाने जाते हो वो इतना आसान नहीं है। लोग पहली बार तो जाएंगे, डर है। समझो, बाहर जाना सबके लिए खतरनाक हो रहा है कि कैसे जाए, डर लग रहा है। कई लोग तो अगर किसी को प्रॉब्लम है कोरोना की तो घर पे बैठा है, मतलब सोच रहा है कि चलो 3-4 दिन कुछ ऐसी दवाइयां ले लेते हैं, क्या ठीक हो जाए। जो लोग बोल रहे हैं घर पे बैठ के क्या ठीक हो जाए, कई लोग ठीक हो भी रहे हैं, लेकिन कई लोग नहीं भी हो रहे। तो ये खतरनाक सिचुएशन पर है। मतलब एक तरह कहीं हम लोग बॉम्ब पे बैठे हैं। अभी वो बॉम्ब एक्चुअली फटा भी है, सेकंड वेव इसीलिए आई है। समझ में आ रहा है? और दूसरा थर्ड वेव कभी भी आ सकती है। और उसके पीछे की सबसे बड़ी समस्या टेस्टिंग है। और हमारे पास इतने हेल्थ वर्कर है नहीं, हम लोग टेस्ट करेंगे कहां से? सबसे बड़ी समस्या ये इतने हेल्थ वर्कर है नहीं। 30 इतने दिनों बाद भी आज कोरोना कब से चल रहा है? टेस्टिंग किट आ गई थी, 1 साल समझ लो, 1 से 1.5 साल हो गया कोरोना को चलते। हमने सिर्फ 30% जनता की टेस्टिंग की है। अभी तक समस्या है और टेस्टिंग 70% लोगों की टेस्टिंग बाकी है। अब इससे बाहर निकलने के लिए सरकार ने एक इलाज निकाला है, बस उसी की बात हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप जरा जान लो एक और समस्या। हम लोग को लगता है सब कुछ आसान है और गवर्नमेंट कर भी रही है। इतना आसान नहीं है भाई, गवर्नमेंट को नहीं करना है भाई। जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको क्या जान माल का डर नहीं है क्या? आप एक बात बताओ, सीधी सी बात जरा समझें कि क्या जो डॉक्टर्स या फिर नर्सेस जो भी लोग हैं जो टेस्टिंग करेंगे उनको भी तो जान माल का खतरा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो बहुत सारे लोग मतलब उस डर से भी धीरे-धीरे टेस्टिंग हो पाएगी। जरा समझो, हर कोई कौन मौत के मुंह में कूदना चाहेगा, लेकिन फिर भी ये लोग इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं। ये लोग फिर भी आके टेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन हम ही लोग जो पीछे भागते हैं फिर जाते नहीं है। लेकिन जरा समझो, जो लोग हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, लैब्स में काम कर रहे हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो मोर्चरीज में, जरा समझो जहां पे जो शब्द होते हैं वहां पे काम कर रहे हैं, उनको भी तो टेंशन है, उनको भी तो कोरोना हो सकता है। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे पास वर्कर्स हैं लेकिन लिमिटेड है। इतनी सारी जनसंख्या के लिए वर्कर कहां से लाएंगे? तो समझो, अगर हम लोग टेस्ट करने के लिए, अगर आप देखोगे कोरोना के सेंटर पे सिटी में घूमोगे, गांव में तो शायद ना भी हो, शहरों में कहीं होगा तो हमें बहुत दूर जाना पड़ता है कि हां उस सरकारी अस्पताल में आपको कोरोना का टेस्ट मिलेगी। क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, जब हम टेस्ट के लिए गए थे प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स है उसमें हम लोग गए, नहीं आज नहीं मिल पाएगा, आज है नहीं, यहां पे तो करते ही नहीं है, उधर जाओ। बाद में पता लगा एक सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहां जाकर हमने करवाया। समझ में आ रहा है? तो बहुत समस्या है। अब इससे निजात पाने का तरीका क्या है? लेकिन उससे पहले अगर कोरोना टेस्ट करवाना होता है तो इसकी प्रॉब्लम समझो। कोरोना के टेस्ट को जो आप बाहर जाकर करवाते हो उसको बोलते हैं आरटीपीसीआर। क्या बोलते हैं? आरटीपीसीआर। हर एक चीज को जानो, बहुत जरूरी है। आरटीपीसीआर का मतलब क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको आरटीपीसीआर बोलते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये तो इसका आरटीपीसीआर करवाना होता है। कोरोना टेस्ट को यही बोलते हैं। अब यहां पर समस्या क्या है? जरा समझो, सबसे पहले तो ये महंगा है। कितने 600 से 1200 मैं खुद नहीं 2000 रुपए तक सोचो जरा। उसके लिए आपको ट्रैवल करके भी जाना पड़ता है। और जो आपका रिजल्ट आता है कोरोना का वो इमीडिएटली नहीं देते। आपको पता होना चाहिए अगर कोरोना टेस्ट करवाए हो तो 48 से 72 घंटे लग जाते हैं। इसका मतलब समय ज्यादा लगता है, ट्रैवल करके जाना पड़ता है, जान का खतरा यहां पे भी है, पैसे भी ज्यादा देने पड़ते हैं। 600 से 1200 रुपए आपको पे करने पड़ते हैं, तब जाके आपको पता लगता है कोरोना है कि नहीं है। तो इतने समस्याएं पाले क्यों? अब इस टेस्टिंग को इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा बार-बार एक बात बोली जा रही है, अब ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करो, पता लगेगा कि कोरोना है कि नहीं है। तो उनको पकड़ो जिनको कोरोना है, मतलब पकड़ो इन द सेंस उनका इलाज करो। ऐसे पकड़ो नहीं, उनको बुलाओ, यहां ठीक है कोरोना है तुम रहो आइसोलेशन में रहो, उनको इलाज देना जरूरी है। अब टेस्टिंग तो नहीं हो पा रही है। अब इसको इंप्रूव करने के लिए क्या किया? जरा उसको समझिए। इस टेस्टिंग को इंप्रूव करने के लिए हमारी एक संस्था है जिसका नाम है आईसीएमआर। क्या नाम है? आईसीएमआर। फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये उसकी फुल फॉर्म है, आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इन्होंने एक होम टेस्टिंग किट अप्रूव की है। ये वो होम टेस्टिंग किट, इसका नाम क्या है? कोविशील्ड। क्या नाम है? कोविशील्ड। ये होम टेस्टिंग किट है जो अप्रूव कर दी है, जिसमें आप घर पे रह के अपना खुद से ही आप कोरोना टेस्ट कर सकते हो। इससे अच्छा क्या होगा? ना आपको बाहर जाने का झंझट, है भी सस्ता, और ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम टेस्ट करने के बाद 15 मिनट में बता देता है कि आपको क्या करना है। समझ में आ रहा है? आपको कोरोना है कि नहीं है, क्या करना है, अगला स्टेप क्या होगा, 15 मिनट में बता देगा। दूसरा सोचो, एक तो सस्ता है, दूसरा 15 मिनट में बता देगा भैया आपको कोरोना है कि नहीं है, और फिर आप अपने स्टेप उठा पाओगे, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, खुद से खुद घर पे कर लो। तो समझ में आ रहा है? दिस इज वे बेटर। अब करते कैसे वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, कल को करना है, आप किसी घर में क्यों करना है। एक और बात बताते हैं, कई लोग ऐसे सोचते हैं आज अगर सेशन में ज्यादा लोग अटेंड नहीं कर रहे तो ये सोच रहे हैं हमको क्या करना है, भैया हम तो बचे हुए हैं, हमें क्या लेना देना। भाई ऐसा है, कोरोना अगर आप सोच रहे हो आज कल में खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म होगा। कोरोना वैसे का वैसा रहेगा, वहीं का वहीं रहेगा। आप ही को अपनी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज पैदा करनी है। और एक और बात, अब जनसंख्या ऐसे तो है नहीं कि रुक जाएगी, बच्चे तो और भी पैदा होंगे, जनरेशन और भी आएगी। एंटीबॉडीज में अगर आप ध्यान से देखोगे जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो अभी एक रिसेंट एक खबर आई थी, उसमें क्या था, जापानीज लोगों ने एक रिसर्च की है जिसमें पता लगा कि पिछले साल जिनको कोरोना था, समझ में आ रहा है, उनके अंदर एंटीबॉडीज, जब उनको वैक्सीन दी गई तो एंटीबॉडीज उनके अंदर 1 साल तक जिंदा थी। और वो भी कौन से वेरिएंट के लिए? क्योंकि कोरोना के बहुत सारे वेरिएंट है, ब्राजील का वेरिएंट अलग है, इंडिया का वेरिएंट अलग है, ब्रिटेन का वेरिएंट अलग है। तो मैक्सिमम 1 साल तक एंटीबॉडीज थी। जरा समझो, अब अगर कोरोना खत्म नहीं हुआ तो हमें वैक्सीनेशन भी बढ़ाना पड़ेगा और आगे आने वाली जनरेशन को भी कोरोना की टेस्टिंग और वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा। तो भैया कोरोना अभी तक नहीं जा रहा है, इसलिए इस चीज को समझने की जरूरत है कि हमें बाहर ना जाना पड़े, घर पे टेस्टिंग हो जाए। आपको पोलियो याद है? पोलियो के आज भी लोग घर पे खटखटाते हैं, कट बच्चा तो पैदा नहीं हुआ, नया बच्चा हुआ है, पोलियो की वैक्सीन लगा लो। भैया ऐसा कोरोना का वक्त भी आ सकता है, कट कोरोना की वैक्सीन लगा लो, कट कोरोना की टेस्ट किट ले लो, होगा। आपको जाके लेना भी पड़ेगा और आपको करना भी पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब इससे आसानी से बाहर तो कभी निकलेंगे जब हम सजग होंगे। हम ही इसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि ऐसा कुछ है क्या, पागल लग रहा है, कुछ ऐसा नहीं है, जो कुछ मार रहा है भैया है। तो इसीलिए क्या है कि ना, अब हमारे पास यहाँ पर आईसीएमआर ने इसको क्यों अप्रूव किया कि घर पे कर लो। कारण क्या है? कारण है, एक तो हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है भाई। 138 करोड़ की जनसंख्या है इंडिया में, 138 करोड़ पैदा हो गया, हमें पता भी नहीं है। समझ लो, 138 करोड़ पैदा हो गए हिंदुस्तान में, और अब 138 करोड़ लोगों को बताना है तो इतना इंफ्रा है कहां पे? इतनी टेस्टिंग करेगा कौन? तो बेटर है कि आप घर पे कर लो। इसीलिए इसको प्रूव किया कि भैया तुम घर पे कर लो, हमारे पास भी झंझट नहीं है। कल को किसी ज्यादा बढ़ गए, हॉस्पिटल में लाइन लग जाएगी, इधर हेल्थ वर्कर ही नहीं है, आधे से ज्यादा तो हेल्थ वर्कर इसलिए डर रहे हैं कि वहां भीड़ लग जाती है, क्या करना है, इतने सारे लोग खुद डर जाते हैं कि कल को हमें नहीं हो जाए। इसलिए कि वहां भीड़ ना हो, छोटे बड़े सिम्टम होते हैं तुरंत लोग डर के हमारे हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं और वहां पर बैठ रहे हैं, वो भी तो एक समस्या है। तो उस समस्या से बचने के लिए आईसीएमआर ने ये टेस्ट किट अप्रूव की है, बकायदा अप्रूव की गई है। जरा समझो, इसका नाम है कोविशील्ड और आईसीएमआर ने खुद ने इसको रेकमेंड किया है। समझ में आ रहा है? अब इसको बनाना है ये, जरा समझो, ये कोविशील्ड वाली ये जो किट है, सेल्फ किट, कौन यूज कर सकता है इसको? सबसे पहले तो वो लोग यूज कर सकते हैं जो गलती से कोरोना पॉजिटिव बंदे के संपर्क में है। जरा समझो होता क्या, थोड़े दिन पहले क्या हुआ,
मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, तो मेरा एक दोस्त है, उसको क्या हुआ कि उसके घर पे कोई इंस्टॉलेशन के लिए कुछ स्क्रीन वगैरह इंस्टॉल करनी थी, वो अब स्क्रीन इंस्टॉल करके चले गए। वो जो 3 लोग इंस्टॉल करने के लिए आए थे उसमें से एक कोरोना पॉजिटिव था। अब उसने फोन करके बोला सबको जिसके घर पे उन्होंने स्क्रीन इंस्टॉल की थी, भाई ऐसा है कि मैं कोरोना पॉजिटिव आया हूं, अपना आप देख लो भैया, मेरे ख्याल से आपको भी हो सकता है। तो उसने तो अच्छा काम किया, बता दिया, समझ में आ रहा है, उसने अच्छा काम किया। अब हमें तो ये टेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम उसके संपर्क में आए थे, हम कोरोना पॉजिटिव है नेगेटिव, उसके लिए टेस्ट करना पड़ेगा। तरीका क्या है, या तो हॉस्पिटल जाएं जहां कोरोना टेस्ट होता है, या फिर किसी पर्सन को घर पे बुलाएं, दो तरीके हैं। और तीसरा तरीका भी आ गया, इसलिए आप लोगों से कहते हैं कि कल को गलती से भी आप किसी कोरोना पर्सन के कांटेक्ट में आए हो और आपको चेक करना है कि आपको कोरोना है कि नहीं है, तो आप इस किट से कर सकते हो, खुद से भागना नहीं पड़ेगा, ना किसी घर बुलाना पड़ेगा, ना तो भागना पड़ेगा, ना किसी घर बुलाना पड़ेगा। घर बुलाए तो टेंशन, क्योंकि जो घर पे आएगा कल को वही कोरोना पॉजिटिव हुआ तो अपनी लग गई, तो ये प्रॉब्लम है। तो अगर आप लोग यहाँ पर कोरोना का टेस्ट घर पे करना चाहते हैं तो देयर इज पॉसिबिलिटी। दूसरा, जो सिम्पटोमेटिक लोग हैं जिनको थोड़ा ऐसा फीवरिश लग रहा है, टाइटनेस लग रही है, जिनको लग रहा है कि थोड़ा कफ है या फिर ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है, उनको लग रहा है देखो ये कोरोना की वजह से भी हो सकता है ना, और एक दूसरी वजह से भी हो सकता है। तो पहले तुम कोरोना के डर से बाहर निकले, कल को हमें फीवर और हमको लग रहा है कोरोना की वजह से ना हो जाए, तो सबसे पहले तुम कोरोना के डर से बाहर निकले तो उसके लिए टेस्ट करें ना। भाई कोरोना के डर से बाहर निकल जाए तो दूसरी बीमारी से लड़ भी लेंगे, हिम्मत आ जाएगी तो कोरोना तो नहीं है। हमारे आंटी है, उनको वो क्या ना अचानक फीवर उतर नहीं रहा था, तो अब उन्होंने टेस्ट करवाया तो बोला कोरोना तो नहीं है, उनकी कोरोना नेगेटिव रिजल्ट आया। ओह थैंक गॉड कोरोना नहीं है। अब तो मैं फीवर से लड़ लूंगी, 5 दिन फीवर लेकिन नहीं कि कोरोना नहीं था। तो कोरोना ना होना अपने आप में ताकत देता है, कोई बात नहीं, अब तो फीवर कोई बात नहीं, हिम्मत आप लड़ लेंगे। तो ये जरूरी है। तो जिन लोगों को लगता है कि भैया एक तो सिम्टम आ रहे थोड़े बहुत, वो कोरोना के टेस्टिंग को घर पे कर सकते हैं, और वो लोग जो कांटेक्ट में आ चुके हैं भैया कोरोना के, वो लोग कर सकते हैं। तो इसलिए ये कोरोना की टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं मेन काम पे। मेन काम क्या है, हाउ व्हाट इज दिस किट। सबसे पहले तो समझते हैं इस किट में है क्या। जो कोविशील्ड की जो किट आपको प्रोवाइड की जा रही है, आईसीएमआर ने इसको अप्रूव किया, उसमें क्या क्या है जरा उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसको खोलते हैं, चलो लेट्स ओपन इट। चलो शुरू करें, बहुत बढ़िया। तो जरा समझो इसमें क्या क्या है, ओपन करते हैं। कंटेंट सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसमें एक्सट्रैक्शन ट्यूब होती है, जरा ध्यान से देखना। जब आप किट को खोलोगे, मैं काटूंगा इसको, किट को खोलूंगा तो देयर वी हैव अ कॉन्ट्रैक्शन, ये एक्सट्रैक्शन ट्यूब, एक एक्सट्रैक्शन ट्यूब होगी। ये प्लास्टिक ट्यूब है, तो दबती भी है, अच्छे से दब जाती है, तो बहुत ही पॉली सी होती है, पॉली समझते हो, सॉफ्ट सॉफ्ट, इसको दबा भी सकते हो। यहां पे एक नोजल है, इसको आप जब बंद करोगे तो यहां से आप बाहर निकाल सकते हो लिक्विड। क्या करना है आपको बताता हूं। सबसे पहले तो चीजें कौन-कौन सी होती है, ऐसी एक ना वहां पर एक्सट्रैक्शन ट्यूब निकलेगी। इस एक्सट्रैक्शन ट्यूब के अंदर ना ऑलरेडी लिक्विड भरा होता है, जो कि किट के साथ ही आता है, और ऊपर से कैप लगा होता है, मजबूती से बंद होता है। इसके अंदर लिक्विड आएगा जो कि किट में ही आपके लिए दिया होता है, आपको ये खाली ट्यूब नहीं होती, इसके अंदर एक लिक्विड ऑलरेडी होता है और ऊपर से कैप लगी होती है। और यहां पर ना ये एक नोजल लगा हुआ है, इसका यूज क्या है मैं आपको बताता हूं। ये एक्सट्रैक्शन ट्यूब मिलेगी सबसे पहले तो देखो, नॉलेज जितना बढ़ाओगे उतना फायदा है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसके अंदर है ना ये देखो नेसल स्वाब होता है। क्या होता है नेसल स्वाब। अभी नेसल स्वाब क्या है, ये है, जरा समझो। ये है नाक में डालते हैं, वो तो नेजल, अच्छा मैं तो थोड़ी इंग्लिश खराब बोल रहा हूं, नेजल स्वाब बोलेंगे, नेजल स्वाब होता है कुछ ऐसा होता है, जरा देख लो। वो नाक में डालने वाला, हिंदी बोले तो हिंदी भाषी है तो हिंदी बात करें, तो ये नाक में डालने वाला देखा होगा बहुत बार, कैसे कोरोना टेस्टिंग करते हैं लोग, जैसे नाक में डालते हैं ऐसे, वही ये नेजल स्वाब होता है, ठीक है। अभी नेजल स्वाब से पैक आता है, ये ऐसे इस तरह से पैक आता है, ठीक है। अब इस पैक में क्या होता है, इसका एक अपर पार्ट होता है जिस पे रुई लगी होती है, रुई वाला पार्ट, एक कॉटन लगा होता है, कॉटन, ठीक है। एक लोअर पार्ट होता है जिसमें कॉटन नहीं होता, तो आपको ना जो कॉटन वाला पार्ट नीचे रखना होता है, जिसमें कॉटन नहीं लगा है, वो तो दिख जाएगा ना ट्रांसपेरेंट, आगे से ट्रांसपेरेंट होता है, पीछे से इसके काला होता है, तो ट्रांसपेरेंट दिख जाएगा, रुई लगी है, रुई वाले पार्ट को नीचे रखना है, और जो ये जो मजबूत पार्ट है जिसमें रुई कॉटन नहीं लगी हुई है उसको ऊपर रखना है, क्योंकि उसको फाड़ना पड़ेगा। मैं तरीका बताऊं कैसे करना है, ठीक है। इसको नेजल स्वाब बोलते हैं। नेजल स्वाब कुछ ऐसी होती है, देखो ऊपर एक जगह कॉटन होगा, ये ऊपर एक जगह कॉटन और एक जगह कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और यहीं से आपको फाड़ना होता है, कॉटन को नीचे रखना होता है, कॉटन को गलती से हाथ लगा लिया तो गया, फिर नया किट मंगाओ, कॉटन को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि मेन चीज तो यही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, और क्या होता है उसके अंदर। फिर उसके बाद आपके उसके अंदर एक टेस्ट कार्ड होता है, एक टेस्ट कार्ड होता है इस तरह का, यहां पे देखा होगा प्रेगनेंसी टेस्ट भी कराते हो तो कुछ ऐसे ही होता है, तो वैसे इसके अंदर भी टेस्ट कार्ड दिया होता है। उसके ऊपर आप यहां पर जरा देखोगे ये कोड लगा हुआ है, जरा पीछे लेके चलता हूं। ये टेस्ट कार्ड है जिसमें सीओटी लिखा हुआ है, यही टेस्ट कार्ड है। ऐसे कुछ प्रेगनेंसी टेस्ट में भी होता है। और यहां पर जरा देखो ये एक बारकोड है, इसी को स्कैन करना होता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना, ठीक है। एक टेस्ट कार्ड भी आता है उसके अंदर। इसके अलावा ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी आती है, ये क्या है, इसको बोलते हैं बायोहैजार्ड बैग। इसमें बायोहैजार्ड बैग भी आता है। अब आपको इसमें खास बात है, ये वही है प्लास्टिक का, ये जिसमें लगी होती है, बट इसमें आपको सारी गंदगी डालनी है, बहुत अच्छे से पैक करके फिर आपको इसको फेंकना है। फेंकना नहीं है, डस्टबिन में डालना है। और ये बहुत क्रूशियल इसलिए क्योंकि कल को आपको हुआ कोरोना तो आपको कम से कम किसी और को ना हो तो इसको अच्छे से पैक करके डालना होता है, तो बायोहैजार्ड बैग भी वो साथ में देते हैं। किट के अंदर ये सामान आता है। अब कैसे यूज करते हैं आपको बताता हूं। किट में सामान सबको समझ में आ गया, कैसे सामान आएगा सबको मालूम पड़ गया। तो किट में सामान आपको मालूम, यूज कैसे करते हैं आपको समझाता हूं। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ टू यूज दिस किट। किट को यूज कैसे करेंगे, क्योंकि कल को घर पे किसी को हो तो आप कम से कम तसल्ली तो रखोगे। अरविंद ने बताया था, एक मोटिवेशन बताया गया, तो हमें तो पता है, हमें नॉलेज है इसकी। नॉलेज इज एवरीथिंग, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, नॉलेज इज एवरीथिंग। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सो नॉलेज लो, बस एक मोटिवेशन का यही मकसद है, नॉलेज लो, ठीक है। एक और बात बताता हूं, अभी बीच में क्या हुआ, एक कोई बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि एक मोटिवेशन नाम तो मोटिवेशन रखा है, लेकिन फैक्ट बताते रहते हैं, नॉलेज देते रहते हैं। फैक्ट और नॉलेज अपने आप में मोटिवेशन होती है। मैं कैसे समझाऊं ऐसा कई लोग ऐसे कभी बार बच्चों की बात करते हैं, बट मैं आपको बताता हूं फैक्ट और मोटिवेशन अपने आप में नॉलेज बढ़ाता है, वो मोटिवेशन होता है। चलो यूज कैसे करते हैं, तो हाउ टू यूज इट, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जस्ट वांट टू नो कौन-कौन जानना चाहते हैं इसको यूज कैसे करते हैं, चैट सेक्शन में बताइए एक बार। द पीपल वांट टू नो कि इसको यूज कैसे करते हैं, जस्ट वांट टू डिस्कस दिस थिंग। आप मुझे बताओ कितने लोग जानना चाहते हैं हाउ टू यूज इट। हाउ टू यूज इट आई टेल यू, कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताऊंगा, बकायदा डेमोंस्ट्रेट करके बताऊंगा। सबको करना है, बहुत बढ़िया। काफी लोग हैं, मैं बताता हूं। अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों ने अभी नहीं देखा तो दिक्कत हो जाएगी। नाउ दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पता तो हो यूज कैसे करना है। नाउ दिस पार्ट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। चलो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना उसको, ओके। तो चलिए हाउ टू यूज इट एक एक करके बताऊंगा, ध्यान से समझना और बिल्कुल सीधी देसी भाषा में बताऊंगा। हां बकायदा उसके अंदर वैसे तो मैनुअल आता है, लेकिन मैनुअल इंग्लिश में होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको हिंदी में देसी भाषा में समझाता हूं, एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, अपने स्मार्टफोन में, अपने मोबाइल में सबसे पहले तो ऐप डाउनलोड करनी है। नाम क्या है उस ऐप का, उस ऐप का नाम है माई लैब। क्या नाम है, माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन। माई लैब ऐसे लिखा है लोगो है उसका, ठीक है। तो माई लैब ऐप को आपको डाउनलोड करना है। ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा, एप्पल ऐप स्टोर से मिल जाएगा। मेरा नहीं है, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट इसको स्पेसिफिकली आपको डाउनलोड करने को बोलेगी। जो आप टूलकिट लेके आओगे ना, उस टूलकिट के अंदर मैनुअल दिया, उसमें सबसे पहले ये लिखा है कि माई लैब ऐप को डाउनलोड करो। पहले डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, आपको उसके अंदर अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। भाई आपको मोबाइल नंबर, ओटीपी आएगा, भाई आपको नाम लिखना है, जरूरी है, क्योंकि यही आपको बताएगा कि कोरोना है कि नहीं है। ऐसे नहीं है, माई लैब ऐप ही आपको बताएगा कि कोरोना है कि नहीं है। इसमें आपको नाम डालना है, फोन नंबर डालना है, आधार कार्ड डालना है, सारी इंफॉर्मेशन डालनी है, ठीक है। ये आईसीएमआर के पास सुरक्षित रहेगा डेटा, दोनों ही होता है। ये माई लैब ऐप को पीछे से कौन कंट्रोल कर रहा है, आईसीएमआर। तो चिंता मत करो, गवर्नमेंट बॉडी है, कुछ नहीं होगा, आपको अपना डेटा डालना है, तो ये गवर्नमेंट का ही ऐप है, ठीक है। सारा इंफॉर्मेशन डालने के बाद अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, जो आपके पास पैकेट है उसको फाड़ना है। लेकिन पैकेट को फाड़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, देखो भैया ऐसा है, आप अपनी टेस्टिंग कर रहे हो, कल को आपके हाथ में वायरस हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई, पहले अपने हाथ धो लेना। तो आपको जाके सबसे पहले ना अच्छे पानी से, साफ पानी से, अच्छी तरह से साबुन लगा के रगड़ के हाथ धोने। बोलिए वेरी गुड। अब क्या करना है, अब उस पैकेट को फाड़ना है। उस पैकेट को फाड़ने के बाद आपको सबसे पहले एक्सट्रैक्शन ट्यूब निकालनी है। क्या निकालना है, एक्सट्रैक्शन ट्यूब, ये निकाल लेना। ये बाहर निकालना है। मैं आपको एक बात बताता हूं, इस एक्सट्रैक्शन ट्यूब में ऑलरेडी लिक्विड होता है, इसके अंदर लिक्विड होता है। अब आपको क्या करना है, वो जो लिक्विड होता है आपको क्या करना है, ये टेबल है, टेबल आपको क्या करना है, बार-बार ऐसे करना है। ये मान लो ये टेबल का सरफेस और ये वो ट्यूब है, ठीक है। कैसे करना है, ऐसे देख रहे हो, क्योंकि वो आप किट जो लेके उसमें ये यूं भी हो सकती है, यूं पड़ी हो सकती है, ऐसे पड़ी हो सकती है, वैसे पड़ी हो सकती है। आपको पहले ना सारा लिक्विड नीचे करना है। ये तुम नीचे जाओ, जब सारा लिक्विड नीचे चला जाए, टैप जेंटली आराम से ऐसे करो, सारा लिक्विड जब नीचे चला जाएगा, उसके बाद आपको दूसरा काम करना है। क्या पहला काम सबको समझ में आ गया। अब देखो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये भी उसमें लिखा होगा। फिर आपको क्या करना है, इससे क्या होगा, जब आप टैप करोगे तो आपका जो लिक्विड है, जो ट्यूब के अंदर वो सारा नीचे बैठ जाएगा। दैट इज
हेडिंग डाउन, सेटल डाउन, नीचे बैठ जाए, जब नीचे बैठ जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिर आपको करना है सिंपल सा काम, आपको वो नेजल स्वैब लेना है, ये नेजल स्वैब है, ध्यान से देखना, आपको नेजल स्वैब लेना है, लेकिन नेजल स्वैब के लिए क्या करना है, नेजल स्वैब मान लो एक पैकेट के अंदर है, ठीक है, इस पैकेट में ये, तो नेजल स्वैब में कॉटन वाला पार्ट नीचे होना चाहिए और ये वाला पार्ट ऊपर, फिर आपको इस तरह से फाड़ना है जिससे वो बाहर निकलेगा, यहीं से आपको निकालना है उसको बाहर, ऐसे, ताकि ये जो रुई है उसको हाथ नहीं लगे, ये जो कॉटन है उसको आपका हाथ नहीं लगना चाहिए, कल को किसी को हाथ लग गया तो तुम तो गए और पैसे लगेंगे। अब निकालने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से पकड़ना, सबसे नीचे से पकड़ लिया, नीचे पकड़ने के बाद आपको ऐसे करना है, मैं बताता हूं, मैं अपने नाक में डाल रहा हूं, बड़ा तरीका होता है, ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको उसी नेजल स्वैब को अपने नाक में डालना है, दोनों जो छेद है उसमें डालना है, देखो ऐसे पहले वाले छेद में डाला ऐसे और उसको घुमाया 4 बार, पहले छेद में डाल के 4 बार घुमाया ऐसे, गट गट, समझो, पहले वाले छेद में डाल के 4 बार इसको घुमाओगे नाक के अंदर, घुमा लिया, फिर दूसरे वाले छेद में डालो, दूसरे वाले नाक के छेद में, क्या बोलते हैं इसको, नोस्ट्रिल्स, ठीक है, नोस्ट्रिल्स कहा जाता है, दूसरे वाले नाक के छेद में डालो, 4 बार घुमाओ, घुमा लिया अच्छे से। अब हमें कैसे पता है कितनी गहराई तक डालना है, क्योंकि हमें तो डर ऐसा रहता है, कभी हमने टीवी के अंदर देखा इसका टेस्ट होता है, खुद भी मैं तो खुद देख के आया था, एकदम नाक के अंदर घुसा देते, वो पता लगता है कि नाक से होता है दिमाग में चला गया, ऐसा नहीं होता है, इसके लिए क्या करना है, ये ऐसा नहीं नाक के अंदर घुसा दो पूरा, नहीं, ये जहां आप अंदर ये जब डालोगे तो जहां पर आपकी स्टॉपिंग आ जाए, जहां पर स्टॉपिंग आ जाए, स्टॉपिंग तो दिख जाएगी ना, ये रुक गया भैया, ये रुक गया, बस वहीं रोक देना इसको, ऐसे नहीं अंदर घुसा रहे जबरदस्ती मुंह के अंदर, दिमाग के अंदर लगेगा, दिमाग में कोरोना वायरस होगा तो घुस घुस के निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, यू डोंट हैव टू डू दैट, सबको समझ में आ गया, ऐसा कुछ नहीं करना, ऑल यू हैव टू डू इज सिंपली आपको क्या करना है, नाक में जहां पर ऑब्स्टेकल आ जाए वहीं रोकना है और फिर 4 बार इसे घुमाना है, घुमा लिया, ध्यान से देखना, 4 बार इधर 4 बार घुमा लिया, वेरी गुड, जब आपने घुमा लिया टच में भैया आपका सैंपल है, अब उस सैंपल का क्या करना है जरा ध्यान से समझना, जब आपने घुमा लिया भैया आपका सैंपल है तो आप ध्यान से समझना आगे क्या करना है, 3 से 4 बार रोल करना है, अब इंपॉर्टेंट है, अब क्या करना है, अब जो आपके पास ये एक्सट्रैक्शन ट्यूब थी, इसी एक्सट्रैक्शन ट्यूब के अंदर आपके ये जो नोज वाला आपने डाला है, जो उसको डुबाना है, डुबा दो, डुबा दिया ऐसे करके, डुबाने के बाद क्या करना है, इसको अच्छे से जो सैंपल है उसको लिक्विड के अंदर मिलाना है, ध्यान से समझना, अच्छे से लिक्विड में मिलाना है, अब मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूं, ये वो ट्यूब, ध्यान से देखना, सबको दिखाई दे रही है, ये वो ट्यूब और ये मेरा ना सैंपल है, कोरोना सैंपल इसके अंदर है और ये वो ट्यूब है, अब मैं क्या करूंगा, इसको इसके अंदर डालूंगा, डालने के बाद मैं इसको 3 से 4 बार घुमाऊंगा अच्छे से, देख पा रहे हो मुझे, 3 से 4 बार इसको मैं अच्छे से घुमाऊंगा ऐसे, ताकि मेरा सारा का सारा सैंपल उस लिक्विड में चला जाए, सबको समझ में आ गया। अब जो मेरे पास ट्यूब है ना, वो जो मेरे पास ट्यूब है वो एक्चुअली में असली नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे करके दिखा रहा हूं, ठीक है, तो वो लिक्विड उसके अंदर होगा और ऐसे आपको करना है, कर लिया, वेरी गुड, जब ऐसे करके, और एक और बात, मेरे पास ट्यूब तो इसको दबा नहीं सकते, लेकिन ये वाली ट्यूब को दबा सकते हो, आप इसको दबा के क्या करो, अच्छे से वो सैंपल एकदम लिक्विड में मिक्स कर लो, कर लिया, क्योंकि लिक्विड काम करेगा, जो कुछ करेगा लिक्विड से रिजल्ट आने वाला है, तो आपने जो इसमें डाल दिया उसके बाद 4 बार उसको अच्छे से घुमा लो, इससे ये जो ट्यूब है ना उसको ऐसे दबा दो, दबाने के बाद अब एक बार फिर से अच्छे से घुमा लो, जिससे सारा का सारा सैंपल लिक्विड में आ जाए, जब सैंपल लिक्विड में आ जाएगा तब आपको क्या करना है, देखो अब आगे वाला केस बाकी क्या करना है, जब सारा सैंपल लिक्विड में आ जाए, ये देखो आपको यहां से दबाना है, देख रहे हो ये इसमें दबाया हुआ है और फिर इसको 4 बार और घुमाना है ऐसे करके, ताकि सारा सैंपल क्या आ जाए, लिक्विड में आ जाए, ठीक है, 8 से 10 बार पिंच करके आप इसको अच्छे से सैंपल में डुबा के एकदम सैंपल को तैयार करोगे, क्योंकि जो भी रिजल्ट आएगा लिक्विड से आएगा, उसके बाद क्या करना है उसको देखना, कर लिया ये काम, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फिर क्या होगा, जो लंबा सा डंडा होगा जो आपने अपनी नाक में डाला था, जो किट के साथ आया था नाक में डाला था, उसके ना सेंटर पॉइंट पे एक पॉइंट दिया होता है, वहां से आपको इसको तोड़ना है, जैसे मैं आपको तोड़ के दिखा देता हूं, ये देखो ऐसे पॉइंट दिया होगा, यहां से तोड़ो तो इसको तोड़ देना, ऐसे तोड़ दिया, तोड़ दिया, समझ में आ गया। अब तोड़ने के बाद आपको क्या करना है, अब देखो यही सैंपल आपका ऑलरेडी आपने अभी क्या रखा है, ऑलरेडी उसको अंदर डाल रखा है, यही सैंपल आपका, अब आपको क्या करना है, अब आगे वाली केस बहुत इंपॉर्टेंट है, अब जब आपने इसको तोड़ दिया, ये स्वैब अंदर डाल के उसको तोड़ दिया अच्छे से, तोड़ने के बाद आप उसको ढक्कन लगा के बंद कर दो, ध्यान से समझना, तोड़ दिया अच्छे से, मार्किंग थी वहां से तोड़ दिया, तोड़ने के बाद क्या करोगे, उसको ढक्कन लगा के बंद कर दो, ये जो नेजल दिया हुआ था आप देखो जरा, ढक्कन कौन सा लगाओगे, अब वो ग्रीन वाला ढक्कन नहीं लगाओगे जो आपने उतारा था, अब ये वाला लगाओगे, क्योंकि लिक्विड हमें चाहिए, ये आप इसको ये जो टॉपी है, इसकी जो कैप है उसको ऊपर लगाओगे, अच्छे से उसको बंद करोगे, अब यहां से ना ये लिक्विड आपको बाहर निकालना, कहां डालना आपको बताऊंगा, बट तोड़ने के बाद इसी को कैप बना के इसके ऊपर लगा दिया, इसको बंद कर दिया, बंद कर दिया, अब क्या करोगे, ये देखो बंद हो गया, ये टैप किया बंद हो गया, अब ये ऐसा तैयार हो जाएगा, कवर टाइटली विद नेजल कैप, जो ये दिखाई दे रहा है उससे अच्छे से इसको बंद कर दो, दबा दो अंदर, दबा दिया, अब क्या करोगे, अब वही ट्यूब का लिक्विड जिसका आपने सैंपल डाला था, जैसे घुमा घुमा के डाला था, वही ट्यूब का सैंपल आपको 3-4 बूंदे अपनी जो किट, आपने बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे लोगों ने प्रेगनेंसी किट देखी होगी, वहां पर यू हैव टू टेक द लिक्विड सैंपल ओवर हियर, सेम चीज यहां पर भी है, ये किट में ये आपको दिखेगा ये ऐसा, ठीक है, ये ध्यान रखना, उसी में आपको क्या करना है, 2-3 ड्रॉप इसके अंदर डालनी है, अब यहां से आपको रिजल्ट मालूम पड़ेगा, 2-3 ड्रॉप इसके अंदर डाल दो, ये ड्रॉप आगे की तरफ बढ़ेगी और आपको रिजल्ट बताएंगी, लेकिन समझो कैसे बताएंगी, ड्रॉप डाल दिया, 2-3 ड्रॉप आप डालो, प्रेस करो ट्यूब को, 2-3 ड्रॉप आप डाल दो, अब क्या करोगे, अब जब आपने ड्रॉप डाल दी तो तुरंत आप अपनी ऐप खोलो, कौन सी, माय लैब ऐप, और वहां पर ना ऊपर ऊपर आपको काउंटडाउन दिया होगा, उसको चालू कर दो, काउंटडाउन का क्या मतलब है, कट 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 कट, ऐसा समय जब आपका दिल जोर जोर से धड़केगा, 15 मिनट 15 साल के बराबर लगेंगे, ऐसा महसूस होगा कि मैं पॉजिटिव आऊंगा या नेगेटिव, मैं पॉजिटिव आऊंगा या नेगेटिव, मैं जिंदा रहूंगा या हॉस्पिटल जाऊंगा, बस वो 15 मिनट, वो 15 मिनट की काउंटिंग कौन करेगा, ये सरकारी ऐप, ये 15 मिनट की काउंटिंग, 15 मिनट के लिए आपको क्या करना है, वो आपको टेस्टिंग जो आपने ड्रॉप डाली है उसको 15 मिनट के लिए रखना है, क्योंकि रिजल्ट 15 मिनट बाद ही आएगा, अब आप यूज करो ऐप को काउंटडाउन के लिए 15 मिनट के लिए आपको वेट करना है, लेकिन अगर आपने गलती से भी 15 मिनट आपने चले गए, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो नेगेटिव ही हूं, है ना, और चले गए नाचने के लिए और 20 मिनट बाद आए, तो 20 मिनट बाद अगर आप आते हो तो आपको दूसरा खर्चा करना पड़ेगा, दूसरी टेस्ट किट लेके आनी पड़ेगी, इससे काम नहीं चलेगा, गया ये। अब क्या करना है, ठीक 15 मिनट के बाद, ठीक 15 मिनट के बाद व्हाट यू हैव टू डू, ठीक 15 मिनट के बाद आपको उसकी फोटो लेनी है, जो भी आपने टेस्टिंग किट थी, ये टेस्टिंग किट थी ना, इसकी फोटो लेनी है, ठीक है, इसकी फोटो आपको आपके ऐप पे अपलोड करना है, ध्यान से समझना, इसी की फोटो लेके आपको आपके ऐप पे अपलोड करना है, कौन सी ऐप, माय लैब ऐप, क्योंकि आपके काम चल रहा है, इसी में अपलोड करो, क्योंकि आपको क्या देगा, ये आपको आपका रिजल्ट देगा कि भैया पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो, ये आपको बताएगा, ठीक है, सर्टिफिकेट ये देने वाला, लेकिन चीज आपको मालूम पड़ेगी, कैसे रिजल्ट कैसे आएगा, समझो, देखो आपका रिजल्ट नेगेटिव होगा, वो कैसे पता लगेगा, जरा समझो, ये जो टेस्टिंग किट थी ना जिसमें ड्रॉप डाली थी, ये आपको रिजल्ट तो ये बता देगा, लेकिन उसका सर्टिफिकेट कौन देगा, माय लैब ऐप, उसका सर्टिफिकेट माय लैब ऐप देगी, लेकिन पता आपको लग जाएगा, कैसे पता लगेगा, जरा समझो, जैसे ही आपने यहां पर 2 ड्रॉप डाली और वो लिक्विड ऊपर गया, 15 मिनट बाद क्या होगा, अगर मान लो 15 मिनट बाद रेड लाइन आती है सी पर, 2 निशान है वहां पर, एक सी और एक टी, अगर 15 मिनट बाद रेड लाइन आती है सी पर, तो कैसे करना, कैसे करोगे, हां ओह माय गॉड थैंक गॉड बच गया, ऐसे करके करोगे, ठीक है, सो अगर आपके पास वही किट के अंदर 15 मिनट बाद रेड लाइन आती है सी पर, देयर इज ओह माय गॉड थैंक गॉड आज मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, बस 1 किलो 2.5 किलो 3 किलो प्रसाद चढ़ाऊंगा, बच गया, सो अगर सी पर आती है तो सी का मतलब तुम बच गए, अभी तक पूरे बचे नहीं, बताते सुन लो, अभी तक जो 2 किलो मिठाई बांट रहे थे देयर मे बी 1 किलो मिठाई, कैसे मैं आपको बताता हूं, तो अच्छी बात है कि अगर आपकी ट्यूब में सी पर लाल निशान आ जाता है तो क्या आपको दिख जाएगा, जो ऐप नहीं बताया खुद ही देख लेना आप, अगर ये सी पर आ गया तो इसका मतलब वहां पर 2 केस होंगे, अब सर ये क्या कर दे 2 केस, ओ माय गॉड, हां यार 2 केस होंगे, कैसे, जरा समझो 2 केस कैसे, इसका 2 मतलब निकलते हैं, इसके 2 मतलब निकलता है, उसका एक ही मतलब निकलता है, इसके 2 मतलब निकलते हैं, जरा समझो, अगर आप उन लोगों में से हो जो सिर्फ ये चेक करना चाहते थे कि भैया मुझे कोरोना है कि नहीं, आपको ट्रैवलिंग पे जाना था या कहीं और जाना था, वो सर्टिफिकेट लगाना था या घर पे तसल्ली के लिए चेक करना था कि मुझे कोरोना है कि नहीं, मुझे सिम्पटम नहीं आ रहे लेकिन मैं शॉक कर रहा था, मुझे कोई सिम्पटम नहीं आ रहे लेकिन मेरे को शॉक कर रहा था, मुझे कोई सिम्पटम नहीं आ रहे लेकिन गवर्नमेंट चाहती थी कि हर किसी का टेस्ट हो, जरा समझो, मुझे कोई सिम्पटम नहीं है लेकिन गवर्नमेंट चाहती है सबके टेस्ट हो, मैंने भी करा लिया, अगर आप उन लोगों में आते हो तो आपका नाम क्या है, आप सिर्फ एक डेटा हो, आपका नाम अमर अकबर एंट्री नहीं है, अगर आप उन लोगों में आते हो तो आपका नाम क्या है, एसिम्प्टोमेटिक, समझ रहे हो, मैं अभी स्वस्थ हूं ऊपर वाले की दुआ से, तो मैं क्या हूं गवर्नमेंट के लिए, मैं गवर्नमेंट के लिए एसिम्प्टोमेटिक, मैं कोई A2 या अरविंद अरोड़ा नहीं, मैं एसिम्प्टोमेटिक हूं, और अगर एसिम्प्टोमेटिक को रेड कलर का निशान मिलता है, अगर एसिम्प्टोमेटिक को रेड कलर का निशान मिलता है उसको 2 किलो नहीं 4 किलो मिठाई बांट देनी चाहिए, क्योंकि उसको कोई टेंशन नहीं है, वो कोरोना मुक्त है, उसको
उसको कोरोना नहीं, भले भले शाम शाम चट्टे फट्टे डब्बे के लिए सुबह जलंधर शाम को दिल्ली, नहीं जाना नहीं, कोई टाइमिंग नहीं, घर बैठो एसिम्प्टोमेटिक, ठीक है, नो वरीज, भले भले मिठाई बांटो। लेकिन लेकिन अब इसका लेकिन है, लेकिन जिनको जुकाम थी, फीवर था, बुखार था, मतलब फीवर बुखार की बात होती है ना, कफ था, ठीक है, तो अगर ऐसे सिम्टम थे फिर जाके उन्होंने कोरोना का ये टेस्ट किया घर पे। ध्यान से सुनना, मैं जैसे मान लो कि मेरे को बुखार थी, मेरे को डर था कि मुझे कोरोना तो नहीं है, तो मैंने क्या किया, बेटर कि मैं कहीं भाग के जाऊं हॉस्पिटल भीड़ उड़ाऊं, मैं क्या करूं, मैं किट मंगवा ली मैंने घर पे, किट मंगवा के पता लगा कि वो तो नेगेटिव आ रही है। कैसे आ रही है नेगेटिव, पर मैं सिम्टोमेटिक तो था, ऐसे सिम्टम दिखाई दे रहे थे, तो मैं सरकार के लिए क्या हूं, सिम्टोमेटिक, क्योंकि मुझे बुखार थी, लेकिन वो कोरोना की वजह से है कि नहीं है तो मुझे नहीं पता, इसके लिए मैं घर पे चेकिंग करवा ली, घर पे चेकिंग की तो रेड बता रहा है, बट मैं सिम्टोमेटिक था ना, तो सरकार के लिए दो आंकड़ों में आता हूं, या तो एसिम्प्टोमेटिक या सिम्टोमेटिक, मुझे बुखार है, जुकाम है, बलगम है, समझ में आ रहा है, तो मैं सिम्टोमेटिक हूं, और मैं स्वस्थ हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं सिम्टोमेटिक हूं। और अगर सिम्टोमेटिक की रेड लाइन आती है तो नो वरीज, कोई टेंशन नहीं, लेकिन सिम्टोमेटिक की रेड लाइन आती है तो भैया यहां पे कैश क्या है, आपको आरटीपीसीआर करवाना पड़ेगा जाके कंफर्मेशन के लिए, आप उसको लाइटली नहीं ले सकते, बस ये कैश है। अब आपको ये क्या बात हुई, इतने पैसे खर्च कर लिए, इतना सब कुछ कर लिया, ये क्या बात हुई, लास्ट में आगे चेकिंग करवानी पड़ रही है, फायदा क्या हुआ, मैं समझाता हूं फायदा क्या हुआ, ध्यान से समझना इसको। अगर आपकी रेड लाइन आती है, जरा समझो पूरे हिंदुस्तान में कितने लोग हैं, 1 करोड़ सॉरी 138 करोड़ लोग हैं, टेस्टिंग सबकी करनी है, अब 138 करोड़ लोग घर पे जाकर तो कर नहीं सकते, और उसमें से 138 करोड़ लोगों में 100 करोड़ या 110 करोड़ 120 करोड़ तो एसिम्प्टोमेटिक होंगे। अगर वो अपना घर पे ही चेकिंग कर लेते हैं तो इतनी जनसंख्या की चेकिंग हो गई, इसका डेटा आईसीएमआर को मिल जाएगा, तो सरकार कहेगी थैंक गॉड हमारे इतने लोग तो सुरक्षित है, तो ये उनके लिए अच्छा है। लेकिन जिनके कफ है, समझ आ रहा है, हाँ तसल्ली हो सकती है उनको कि भैया चलो नेगेटिव आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ये रेकमेंड किया जा रहा है कि प्लीज आप एक बार जाके चेकिंग फिर भी करवा लो। अब ये सारी सुविधा सरकार के लिए भी है और वो अस्पताल के लिए भी है, क्यों, अस्पताल में बेवजह की भीड़ है, ऐसे एसिम्प्टोमेटिक लोग भी जा रहे हैं, जैसे मेरे जैसे लोग, जैसे मेरे जो रिश्तेदार आए थे वैसे लोग, समझो ट्रैवलिंग करने के लिए कोरोना का टेस्ट करवाना था, भी मतलब हॉस्पिटल में भीड़ लगा रही। हम जब कोरोना का टेस्ट करने गए थे वहां पर लाइन लगी हुई थी, अब उसमें 70% लोग तो ऐसे थे जो एसिम्प्टोमेटिक थे, तुमको वहां जाने की क्या जरूरत है, घर पे 250 रुपए में आपका हो रहा है, घर पे कर लो, समझ में आ रहा है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो हर बात का लॉजिक होता है, और जिनकी जिनकी अब आपको सर जिनको बुखार है फिर रेड कलर का है उसको क्या जानने की जरूरत है, मैं बता देता हूं क्यों है, कारण बताऊंगा मैं आपको, हर चीज का कारण है, जरा समझो। रिजल्ट पकड़ते हैं, नेगेटिव रिजल्ट के समझ में आया, अपोजिट की बात कर लेते हैं, हमें कैसे मतलब कोरोना है भैया, सीधी बात है। अगर यहां पे फायदा हो रहा है, अगर यही टेस्ट किट अपने घर पे मंगाई और अपना टेस्ट किया और पता लगा कि आपके सी में भी रेड आ रहा है और टी में भी रेड आ रहा है, सीटी दोनों में रेड आ रहा है, जरा समझो, पहले तो सिर्फ सी में रेड था, अगर सीटी दोनों में रेड है तो भैया पॉजिटिव हो आप। अब फायदा क्या हुआ, जरा समझो, क्या आपको इसके लिए हॉस्पिटल जाना पड़ा, नहीं, घर पे पता लग गया, हां मुझे घर पे पता लग गया मैं पॉजिटिव हूं, अब मुझे क्या आरटीपीसीआर करवाने जाना पड़ा, नहीं, फायदा हो गया। अब अगर पॉजिटिव हूं मुझे पता लग गया, इस किट के थ्रू मैं क्या करूंगा, अपने आप को आइसोलेट करूंगा, जरा समझो कितना फायदा हो रहा है। तो अगर हम लोग ढंग से दिमाग से सोचें तो हर चीज पता लगती है कि किट क्यों बनाई, क्या कारण है, क्या रीजन है, तो समझो यहां पे सिर्फ लोगों को परेशानी है जो सारे सिम्प्टोमेटिक है लेकिन वो नेगेटिव में आ रहे हैं, उनको परेशानी को पीसीआर ये आरटीपीसीआर करवाना पड़ेगा जाके, लेकिन जो पॉजिटिव उनको पता लग गया, अब जब उनको पता लग गया तो क्या करना है, घर पे भैया अपने आप को आइसोलेट करो, डॉक्टर से बात करो, जो भी मेडिकेशन बोलो डॉक्टर के हिसाब से, मैं आपको बताऊं मेडिकेशन भी बहुत प्रॉपर है। मेरा जो मैनेजर है, जो बैंक मैनेजर मुझे मेरे लिए पीआर करता है, मतलब बैंक में मुझे मैनेज करता है, उसको थोड़ी दिन पहले कोरोना हुआ था, उसको पता लग गया उसको कोरोना है, घर पे आइसोलेट किया और जो मेडिकेशन दिया डॉक्टर ने उसको फॉलो किया तो ठीक हो रहा है। तो ऐसी बात ठीक नहीं हो सकती, आपको पता लग गया आप अपने आप को आइसोलेट करो, डॉक्टर की सलाह लो, जो मेडिकेशन दिया है उसको प्रॉपर्ली करो, यू विल फील बेटर, चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होना। फिर फाइनली क्या है, और अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हो ये माइलैब ऐप से अपना पूरा रिजल्ट डाउनलोड कर लो, सिंपल सा तरीका है, डाउनलोड करो। अगर आपको ट्रैवल करना है तो ट्रैवल बैन है, लेकिन जब आपको ट्रैवल करना होगा तुरंत आपने अपनी टेस्टिंग करी, वो सर्टिफिकेट दिखा दिया, देखो कुछ नहीं है, 250 रुपए में काम हो गया। अब जरा समझो आगे चीज पर चलते हैं, लास्ट में जो टेस्ट कर लो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको काम है बैग जो दिया गया था, आपको ऐसे नहीं हो ऐसे नाच रहे हो बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश मैं तो फ्री हो गया हो, वो पता लगे नाक में जो घुसाई थी वो बल्ले बल्ले, समझा, वो किट जिसने सी में रेड दिखाया था ओ शाबाश शाबाश, के पर कंधा ओ बल्ले बल्ले ओ शाबाश शाबाश, और दूसरे रही है मम्मी भी गिर रही है पापा भी गिर रही है, भाई साहब रुक जाओ, ऐसे नहीं करना। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक दैट बैग, वो बैग जो हैजर्ड बैग है आपके साथ में उसको लेना है, उसके अंदर वो सारी चीजें डालनी है प्रॉपर्ली, इंसानियत के नाते और इंसान होते हुए, समझ आ रहा है, सो यू आर अ ह्यूमन बीइंग, समझ आ रहा है, ऐसे नहीं ओ टू सी यार ऐसे मजा आता है कई लोगों को नाक में उंगली डाल के लोगों को ऐसे करना, ऐसे बोल के भाई रिस्की काम है, ज्यादा पूरा मत उसको डालो बैग के अंदर, ठीक है, बैग डालने के बाद उसको अच्छे से सील पैक करो, अच्छे से सील पैक करो, कर लिया, और फिर उस पे पॉलिथीन रोल लो, उसमें ड्रॉप करो, फिर उसको बाहर डस्टबिन में डालो जो आप लेके जाए, सील पैक में बायो हैजर्ड बैग में उसको डालना प्रॉपर्ली। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, नोट, अब बात करते हैं कि इसकी पॉजिटिव चीज क्या है, इसकी नेगेटिव चीज क्या है, उसके बारे में बात करते हैं, उसकी भी उठाया है। मैं बोलता कई लोग सवाल पूछेंगे सर मेरे को तो सिर्फ सिम्प्टोमेटिक का फीवर था, फिर मैंने घर पे टेस्ट कर लिया नेगेटिव आ गया, फिर भी मुझे कह रहे हो आप आरटीपीसीआर करवा के आओ, तो आप सुनना उसका जवाब दे रहा हूं, क्या है जवाब। पहली चीज पॉजिटिव क्या तरह देख लेते हैं, पॉजिटिव में सबसे पहले कॉस्ट इफेक्टिव है, 250 रुपए में काम हो जाएगा, 250 रुपए का भी किट है, आने वाले समय में सस्ती भी हो सकती है, पहला। दूसरा आपको आंसर सिर्फ 15 मिनट में दे रहा है, 15 मिनट में आपको बता देता है वो कोरोना है कि नहीं, क्या करना है। तीसरा खुद से कर रहे हो तो टेंशन नहीं है, किसी कॉन्टैक्ट में नहीं आओगे, बाहर नहीं जाना पड़ रहा, पैसे उसके बचेंगे, पेट्रोल के पैसे बचते हैं, और जो दिमाग की टेंशन होती है उसके पैसे बचते हैं, और यहाँ पे काम मिलेगा फार्मा आपके जो मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, ऑनलाइन अवेलेबल है, वो धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। सबसे बढ़िया बात क्या है, लो बर्डन है, समझ में आ गया। और सबसे अच्छी बात ये भी अगर आप खुद से कर लेते हो तो हमारी जो हेल्थ केयर है, जो हॉस्पिटल्स हैं जो कि 138 करोड़ की जनसंख्या के लिए नहीं बनाए गए हैं, है ना, जो लिमिटेड पॉपुलेशन के लिए बनाए गए हैं, लेकिन बढ़ते जा रहे हैं, हॉस्पिटल उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है, तो उसमें बर्डन कम पड़ेगा। कल को 138 करोड़ की जनसंख्या को कोरोना हो गया, मतलब भगवान करे ना हो गया, तो ये बॉम्ब की तरह है, फट जाएगा, हमारा कुछ है ही नहीं उस हिसाब से, समझ में आ रहा है कि हमने उस हिसाब से थोड़ी तैयारी की। अब इसको पता है 138 करोड़ जनसंख्या बीमार पड़ जाएगी, ऐसा होता है नहीं होता, ठीक है। सो उसमें गलती किसी की नहीं है, ऐसा मत सोचना कि सरकार की गलती है, भाई गलती किसी की नहीं है इसमें, फालतू नहीं सोचना। आज कोरोना है कल नहीं है, परसों नहीं है, इतने हॉस्पिटल से क्या करोगे, फिर वो दूर जाएंगे, तो सोच समझ के करना होता है काम, ठीक है। बट ठीक है अभी भी कमी है, ये मैं कह सकता हूं कि हां कमी है, पर अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी जो हेल्थ केयर है, जो हेल्थ सिस्टम है, उस पे बर्डन कम पड़ेगा, आप सरकार की मदद करोगे उसमें। नेगेटिव क्या है, अब नेगेटिव पर जरा मैंने क्यों कहा कि अगर आप सिम्प्टोमेटिक हो तो आपको फिर से जाकर आरटीपीसीआर करवाना पड़ेगा, मैं आपसे बोला क्यों, कारण है उसका, जरा समझो। यहां पर नेगेटिव चीज क्या है, हाई चांस फॉल्स नेगेटिव, मतलब यहां पर ज्यादा चांस है कि आपको नेगेटिव बता दे, यही समस्या है। ऐसा देखा गया है कि अगर आप सिम्प्टोमेटिक हो तो 74% केसेस में आपको नेगेटिव बता रहा हो, एफिशिएंसी 74% ही है, 24% अभी उसमें रिस्की काम है, मतलब गलत रिजल्ट भी दे सकता है, 24% गलत रिजल्ट दे सकता है, और एसिम्प्टोमेटिक में थोड़ा आंकड़ा ज्यादा है, ये 42% तक गलत रिजल्ट दे सकता है। लेकिन फिर भी और रिसोर्सेज हमने कहां से लिए, नीचे रिसोर्स दिया हुआ है, मेरा नहीं है, www. ये जो दिखा है आपको नीचे पढ़ लेना, अंग्रेजी में जो लिखा है यहां से आपको ये पूरा मिलेगा, रिसोर्स हमने कहां से लिया है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि डेटा अपडेट हो गया, ये भी हो सकता है कि इससे मायने कुछ और हो, लेकिन ये रिजल्ट वहां पे लिखा हो, ये भी हो सकता है कि इंप्रूवमेंट आए फ्यूचर में, लेकिन हमारे लिए ओवरऑल तो आप देखो आप ऐसे क्यों देखते हो कि 24% नेगेटिव रिजल्ट, 74% एफिशिएंसी भी है, 74% सही रिजल्ट भी दे रहा है, ठीक है। ग्लास आधा खाली है और ये सोचना कि ग्लास आधा तो भरा हुआ है, वी हैव टू थिंक कि 74% तो सही एफिशिएंसी है ना उसकी, वी हैव टू थिंक 58% तो सही दे रहा है ना आंसर, हमें तो उसको देखना है।
पर फिर मैं आपको नेगेटिव साइड बता रहा हूं कि ऐसा है, समझ में आ रहा है? तो आपको ध्यान रखना है और धीरे-धीरे इंप्रूवमेंट आती है, मैं नहीं पता, बट ओवरऑल मैं आप लोगों से फिर से कहूंगा, तो मेरा सेशन देख रहे हैं, मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप सिम्प्टोमेटिक आ जाते, आप सिम्प्टोमेटिक हो और कोरोना की किट आपको नेगेटिव बता देती है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आरटीपीसीआर करवा लेना। दोबारा बोलता हूं, अगर आप सिम्प्टोमेटिक हो, मतलब आपको फीवर है या जुकाम है, व्हाटएवर सिम्प्टोमेटिक हो, और अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है, प्लीज आप लोग आरटीपीसीआर करवा लेना, ठीक है? ये मैं आपको कहना चाहूंगा। सिम्प्टोमेटिक का मतलब क्या है? ये समझे, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम है, कफ है, फीवर है, टाइटनेस है, आरटीपीसीआर करवा लें, ये हमारी तरफ से सबको समझ में आया? सो मैंने आपको डिटेल में हिंदी में अच्छे से समझाने की कोशिश की कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। मैंने आपको थोड़ा सा करके भी दिखाया कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना। मेरी आप लोगों से विनती है एक, और एक काम तो आपको करना है, क्या करना है पता है आपको? ये विनती है और बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी भी नॉलेज को अपनी तक सीमित नहीं रखना चाहिए, ठीक है? मैं इसको छुपा लूं ऐसे करके, बस किसी को नहीं बताऊं, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा आप सोचने लगे बचेंगे कैसे? देखिए आप लोगों से विनती है, इसको शेयर करो, लोगों को बताओ कि ये काम कैसे करेगा, क्योंकि जितना हम लोग सजग करेंगे लोगों को, जितना नॉलेज देंगे, आज नॉलेज होगी, लोगों को सही चीजें पता लगेंगी तो लोग बच पाएंगे। जरा समझो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि आप प्लीज इसको शेयर जरूर करो लोगों के साथ, ताकि वो अपने को अवेयर कर सकें और अपनी लोगों की जान बचा सकें। ये बहुत जरूरी है। और मैं आपको बिल्कुल, मैं अपनी तरफ से कह सकता हूं कि मैंने आपको 99.99% तक आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है। हम लोगों ने भी ट्राई लॉट और 99.99% तक आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है। फिर थोड़ा बहुत रह जाए इधर उधर हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, पर हम चाहते हैं कि सब नॉलेज नहीं, सब आगे बढ़े, दिमाग में सब चीजों को इन्फॉर्मेशन को डालें, ताकि ऑलवेज रिमेंबर दिस प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। फाइनली आप लोगों से कहूंगा, मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक A2 मोटिवेशन की फैमिली को ज्वाइन नहीं किया तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं जो बहुत से लोगों को नहीं पता। सो व्हाट इज दैट? ये जो आपको चैनल दिखाई दे रहा है, ये हमारी फैमिली है, हमारा परिवार है। और यहाँ पर जब आप अबाउट में जाओगे ना, आई जस्ट वांट टू शो यू समथिंग। अब इसी चैनल के अबाउट में जब आप जाओगे तो अबाउट में आपको नीचे कुछ दिख रहा है, जब नीचे जाओगे ना तो यहाँ पर आप लोगों को लिंक्स दिए हैं बहुत सारे। सबसे पहला तो लिंक है सब्सक्राइब, इट्स फ्री, आप इसको क्लिक जरूर करो, सब्सक्राइब करो। इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, फेसबुक के पेज का लिंक दिया है, ट्विटर का लिंक दिया है, लिंक्डइन का लिंक दिया है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है। आप इन सारे जगहों पे ज्वाइन जरूर करो। एक और लिंक जल्दी आने वाला है इसमें, ठीक है? वो जल्दी आएगा। और मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि लिंक पे क्लिक करके आप A2 मोटिवेशन फैमिली को हर एक जगह पे ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि ये नॉर्मल चैनल नहीं है, एक परिवार है, एक फैमिली है, जिसमें कोशिश है कि हर एक आगे बढ़े और हर एक बस मोटिवेट हो, इंस्पायर हो, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं और सभी एक साथ मिलकर ऊपर जाएं तरक्की की राह पर। वही एक सबसे बड़ा काम है जो A2 मोटिवेशन को करना है। सो इन दैट केस आप जाइए, अलग-अलग लिंक पे अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत काम आएगा। क्योंकि ये अकेला कम्युनिकेशन ग्रुप है जहां पर हम एक ऐसा ग्रुप है जिसमें हम लोग सारे लोग इकट्ठे होकर यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शेयर कर सकते हैं। बाकी जगह पे थोड़ा मुश्किल होता है, बट एक तरह व्हाट्सएप है, बट व्हाट्सएप ग्रुप छोटे बनते हैं, टेलीग्राम में तो बहुत बड़े ग्रुप बना सकते हैं। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, 16,000 मेंबर ऑलरेडी, 16,000 लोग ऑलरेडी, मैं चाहता हूं आप लोग ज्वाइन करो। और ट्विटर पे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक्डइन पे आप लोग प्रोफाइल बनाए तो लिंक्डइन बहुत काम की चीज है, अगर आप एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हो काम आएगा, वहां पर फॉलो कर लीजिएगा, काम आएगा। और बस इसी तरह से जुड़ते चले जाइए। थैंक यू सो मच लव यू ऑल गाइस, एंड बस इसी तरह से अपना ध्यान रखिए और दूसरों का ध्यान रखिए। अब आपके थोड़े से सवाल ले लेते हैं। संडे आज वैसे कोई पूछ रहा था कि बुक का गिवअवे हो गया ऑलरेडी, बुक का गिवअवे बस बुक भेजनी है। बुक का कौन विनर था उसका नाम ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं। इसके अलावा कोई सवाल है? जी पूछिए। ओके, बहुत सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। 5 मिनट के लिए आपसे गुफ्तगू कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। ओके, अच्छा एक और चीज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग लास्ट टाइम पे शायद पहले परसों की बात है, मैंने कुछ चैनल प्रमोट किए थे और मैंने क्यों किया था कारण बताता हूं। उसका मैं कारण ये था कि मैंने आपको कहा था कि जो लोग मेरे ऊपर या मुझे लेकर बोन बाम के ऊपर वीडियो बनाएंगे तो उनको प्रमोट करूंगा। मैंने कहा, मैंने किया, ठीक है? उनमें मेहनती लोग भी थे, जैसे A2 आइकन वाला था, A2 की अदालत, ये सब। हाँ, उसमें A2 था तो बहुत लोग बोले कि सर आपने सिर्फ वो चैनल प्रमोट किए जो जिसमें अरविंद अरोड़ा की वीडियो बनी हुई थी। बिल्कुल ठीक बात है, गलत नहीं हूं, लेकिन मैंने आपको ये कब कहा कि ये पहला और आखिरी क्या बोलते हैं प्रमोशन है? नहीं, आने वाले वक्त में ऐसे प्रमोशन हम लोग करते रहेंगे। और आप अपने पे विश्वास रखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत लोग मुझे तुरंत मैसेज किया कि सर मेरा तो हुआ नहीं, दिल टूट गया, ये वो बहुत मैं जानता हूं, मैं मानता हूं उस चीज को, लेकिन आप खुद सोचिए कि ऑलमोस्ट मुझे 1 से 1.5 लाख मेल आए थे, जिसमें कम से कम ना करते हुए बहुत सारे रिपीट हो तो 15,000 नए चैनल की रिक्वेस्ट थी, नए चैनल 15,000। अब आप एक बात सोचिए कि अगर मैं एक ही सेशन में 15,000 लोगों का नाम ले लूं तो कोई प्रमोट नहीं हो पाएगा। क्यों? मैं 15,000 का नाम लिया था, धीरे धीरे करके करेंगे ना, और आप भी मेहनत करो। एक और बात बताता हूं, पहली चीज आप खुद ही सोचो कि मैं 2 या 3 या 4 लोगों का नाम लूंगा तो याद भी रहेगा 4 लोगों का नाम लिया था, तो लोग जाके उनको फायदा भी देंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हेल्प करेंगे, जो भी करते हैं। लेकिन 15,000 लोगों की लिस्ट हो गई, इसमें सबने चैनल बोला है, 15,000 लोगों का नाम लेकर फायदा निकलेगा, बताओ आप बोल रहे हो नहीं? बेटर क्या है, मैं आज 2 लोगों को प्रमोट कर रहा हूं, आने वाले टाइम में फिर एक सेशन होगा, फिर 2 लोगों को प्रमोट करूंगा, ऐसे जिंदगी भर हम लोग करेंगे और आगे आने वाले समय हो सकता है कोई और यूट्यूब पे काम करे तो आपको फायदा होगा। धीरे धीरे करने का फायदा है, मुझे एक मत एकदम से मत काटो, सारे सोने घंटे निकालने, तसल्ली रखो, पहली चीज तो ठीक है। हम ऊपर वाले जितना चाहो उतना हम लोग आपकी मदद करेंगे, लेकिन वक्त दो हमें, उसका फायदा भी नहीं है। 15,000 लोग नाम लोगों की वैल्यू भी नहीं रहेगी, क्या प्रमोशन है सबका, मतलब 100 बातें होती हैं, और 4 लोग नाम और 4 पे लिया, और 15,000 लोग नाम अरे सब पे ले लिया, समझ लो 100 बात, उसका कुछ नहीं कर सकते। यकीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बात बताऊं, मैंने यहां तक पहुंचने के लिए YouTube से ही 8 साल का इंतजार किया है, 8 साल, पर मैंने अपना फेथ कभी नहीं खोया, विश्वास कभी नहीं खोया। मैंने ये कभी नहीं कहा अरे YouTube पे पार्शलिटी करता है, YouTube पे ये करता है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने कहा अपना वक्त आएगा, अपना टाइम आएगा, विश्वास, जो विश्वास खोते था उसका समय कभी नहीं आएगा, जो विश्वास खोते था उसका समय कभी नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूं। अब कई लोग ऐसे थे, मैंने वहां पर 4-5 चैनल्स को प्रमोट किया, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मेल कर दिया, सर मैं तो दिल टूट गया, सर मैं तो ये कर दिया, सर मैं तो वो कर दिया। तुमने जिस वक्त विश्वास खोया तुम गए, तुम्हारा मैं छोड़ो, ऊपर वाला चाहेगा वो भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ऊपर वाला भी क्या परीक्षा लेता है, मैं तो फिर भी छोटा इंसान हूं। अभी परीक्षा ली जा रही है, जिसका नाम सामने आया, जिसको ऊपर वाले ने चाहा, मैं तो जरिया हूं ना करने वाला। ऊपर वाले ने कहा कि भैया देखो 4 लोग मेहनत कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर दो, मैंने कर दिया, मैं जरिया हूं, मैं ये खुदा हूं, मैं जरिया हूं, खुदा का बंदा हूं, ऊपर वाले का बंदा हूं, वो बोलता है मैं कर रहा हूं। जिस वक्त ऊपर वाला बोलेगा तुम्हारा नाम भी आना चाहिए, मैं तुम्हारा ले दूंगा, समझ लो। लेकिन इंतजार करो, विश्वास रखो, विश्वास नहीं रखोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जिसको विश्वास ही नहीं है फिर कुछ नहीं हो सकता उसका, इसलिए विश्वास बहुत जरूरी है। और YouTube पे विश्वास रखो ना, और कल को मान लो ना भी लिया कभी किसी दिन नाम, अपने आप पे भरोसा रखो, अपनी जर्नी को जियो, आपको और प्राउड फील होगा, देखो मैंने करके दिखाया। तो हर एक चीज का अपना एक मजा होता है, तसल्ली का भी मजा होता है, लोगों में तसल्ली नहीं है। ये लोगों ने वीडियो बना दी उसके ऊपर, क्या फायदा हुआ? ठीक है तुमने जो किया तुम्हारी मर्जी है, 4 व्यूज के लिए वीडियो बनाई, देखी भी नहीं, पर अफसोस की बात है कि आपने ऐसा किया, विश्वास खो दिया, मेरा भी ऊपर वाले का भी, तुमने खुद का पैसा बोला, और उनका कुछ नहीं हो सकता जो विश्वास खो देते हैं, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं है। उनको पता क्या होता है, वो तुम मेरे पे ऐसे नहीं करो, मेरे पे शक नहीं करो, तुम अपने आप पे शक करो। जिसका अपने आप पे शक रहता है वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ता। इसलिए आप लोग याद रखना कि ये प्रोग्राम कोई बंद नहीं हुआ, आगे चलता रहेगा, हम लोग एक साथ इसी तरह से लोगों को प्रमोट करते रहेंगे और वैल्यू करना सीखो। 2 लोगों का नाम आ रहा है तो आप सोचो कि 2 लोगों ने मेहनत की है तो क्या होगा। ऐसा नहीं है कि जो मेरे वीडियो बना रहे हैं उनको प्रमोट करेंगे, अगर अच्छा कंटेंट है तो मैं आपको डेफिनेटली प्रमोट करूंगा, चिंता मत करो उसकी, पर यकीन तो होना चाहिए ना कि लोग स्टार बन सकते हैं, यकीन तो होना चाहिए ना, मेहनत तो करो, मेहनत करो, बस वो बहुत ज्यादा जरूरी। चलिए तो आज का सेशन हम लोग खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप एंजॉय करो अपने संडे को, और इस वीडियो को शेयर करो, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितना अच्छे काम को फैलाओगे है ना, अच्छा काम उतना ही आपको रिवर्ट करेगा, आपको दुआएं देगा, लोग आपको दुआएं देंगे और फिर आप आगे बढ़ेंगे। सो इसी तरह से मुझे फॉलो जरूर करिएगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे A2 फैमिली के साथ जुड़िएगा और इस तरह से प्यार बरसाते रहो और बस अच्छा ही करते रहो, अच्छा ही बोलते रहो, अच्छा करते रहो, इससे अच्छा कुछ नहीं सकता। थैंक यू सो मच, अगले सेशन मिलते हैं, टेक केयर, स्टे एट होम, वियर द मास्क, इफ यू गोइंग आउटसाइड, बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।